प्यासी रूह। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चल रही थी। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम नहीं लेती, बस चलती रहती, रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था। कभी खंभों की लाइट फूटते फूटते झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों में डर नहीं लगता। इन्हीं सूने बियाबान रास्तों पर दिन भर हम इतना ट्रैफिक और चहल पहल रहती कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बहरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करे। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था। अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक अंधेर महिला खड़ी हुई थी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका कर वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रख दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी जिसके करीने उनके आसपास सिर ढक रहा था, उससे तो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लग रहा हो सकता है मायके ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो, किसी कारण बस लेट हो गई हो। महिला को इतनी देर रात यहाँ उतरना पड़ा। शायद उसका घर यहीं हो, आसपास होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात को रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा हो। शायद सोचते हुए उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई मगर वो जरा भी नहीं झपकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनसान रात में अकेली महिला कम से कम मुझे जैसे मवाली सिर के इंसान को देख के डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हवा, न भाव, न होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे नज़र हटानी पड़ी। ऐसे वैसे नहीं तो फिर एकदम से सिर झटक दिया होगा। मुझे कोई लेना देना नहीं। जैसे तेज कदम बढ़ा उस अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजान डर शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। वो अब सड़क में महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी। कहीं भूत तो नहीं। थोड़ी देर पहले भला लगा रास्ता पर भयभीत करने लगा। जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी तरह में चाल गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर चला, अचानक मुंह से चीख निकल पड़ी। वो महिला करीब ही गज सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग, जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो ना कोई गाड़ी निकली और ना पैदल दौड़ती हुई मुझे से आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारा डर से पसीना हो गया कि आज रात आखिर रात भूतिया और औरत कुछ देर मुझे चबा कर न खा जाए। बहुत तेज पता ही नहीं चला औरत कब पीछे रह गई। भगता से सीधे घर जाकर रुका। सांसें धोके रही। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहा, अपनी सांसें कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटना क्रम सुनाते हुए हंसते हुए बोले, तू ना जा बूचड़ खाने के पास ही बात कर रहा होगा। बूचड़ खाने में बुनियाद? हाँ, बूचड़ खाना स्टॉल हाउस जहाँ जानवर काटते हैं बेटा। वो सड़क खतरनाक है, बहुत हादसे हुए हैं, तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल पहले इंतजार कर रही औरत एक ट्रक के नीचे रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से? मैं पैदल और आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ, और मेरा वो भी भली औरत की रूह।